इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल केस के बारे में कि सिविल केस कैसे चलता है कोर्ट के अंदर। जब कोई सिविल सूट दायर किया जाता है, जब कोई दावा लगाया जाता है कोई सिविल केस का, तो उसकी प्रोसीडिंग कैसे चलती हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि सिविल केस जब एक बार हम दायर कर देते हैं तो कैसे उसकी प्रोसीडिंग चलती हैं, कैसे चलता है वो। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सिविल केस, जैसे मान के चलिए आपने किसी के खिलाफ सिविल केस लगा दिया तो सिविल सूट बोला जाता है इसको, या दावा भी कह सकते हैं आप। तो आपने दावा फाइल कर दिया और कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप क्या होता है कि कोर्ट ऑर्डर करती है कि जिसके खिलाफ आपने दावा लगाया है उसको प्रतिवादी बोला जाता है। जो दावा लगाता है उसको वादी बोला जाता है, जिसके खिलाफ दावा लगाया जाता है उसको प्रतिवादी बोला जाता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो जिसने सिविल सूट दायर किया है, फाइल किया है, उसको प्लेंटिफ बोला जाता है, और जिसके खिलाफ सिविल सूट फाइल किया गया है उसको डिफेंडेंट बोला जाता है। तो डिफेंडेंट को नोटिस करती है कोर्ट। डिफेंडेंट मतलब जिसके खिलाफ सिविल सूट फाइल किया गया है उसको नोटिस किया जाता है, कोर्ट में बुलाया जाता है। अब नोटिस जब किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जब अगर तो सर्व हो जाता है नोटिस, सर्व होने का मतलब है कि डिफेंडेंट को मिल जाता है नोटिस, तो वो हाज़िर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो कोर्ट के अंदर हाज़िर नहीं होता है नोटिस के दौरान, कि उसको नोटिस मिल भी गया लेकिन डिफेंडेंट कोर्ट में हाज़िर नहीं हुआ, अपीयर नहीं हुआ, तो उसको एक्स पार्टी कर दिया जाता है। एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है? एक्स पार्टी का मतलब होता है कि सामने वाली जो पार्टी है जिसके खिलाफ केस किया गया है उसको पता चल गया है कि मेरे खिलाफ केस हुआ है और मेरी तारीख ये है, कोर्ट के द्वारा जो नोटिस भेजा गया है वो उसको मिल गया है, मतलब सर्व हो गया है। फिर भी वो जानबूझकर कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, तो अब जो है एक पक्षीय कि सिर्फ प्लेंटिफ की ही प्रोसीडिंग चलेंगी। अब वो अपनी प्रोसीडिंग, अपना हक, मतलब अपनी बात कोर्ट के सामने आकर नहीं कह सकता, क्योंकि एक्स पार्टी कर दिया गया है। जब उसको मौका दिया गया था वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, तो उसको एक्स पार्टी बोला जाता है। अगर वो अपीयर नहीं हुआ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो अपीयर हो गया है, तो उसके बाद क्या प्रोसीडिंग चलेंगी। डिफेंडेंट को नोटिस किया और डिफेंडेंट जो तारीख थी उस पर उपस्थित हो गया। थर्ड प्रोसेस क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि डिफेंडेंट जब कोर्ट में आता है तो उसको बोला जाता है कि रिटन स्टेटमेंट दीजिए अपनी। रिटन स्टेटमेंट मतलब जवाबी दावा, कि जो दावा आपके खिलाफ लगाया गया है, जो सिविल सूट आपके खिलाफ लगाया गया है, उसका आपने जवाब देना है, रिटन स्टेटमेंट देनी है। मतलब उस पर आपने, क्या कहना चाहते हैं, आप अपना क्या जवाब देना चाहते हैं। तो जब डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट दे देगा, जवाबी दावा दे देगा, उसके बाद केस चला जाता है रेप्लिकेशन पे या रीजॉइंडर पे। रेप्लिकेशन और रीजॉइंडर एक ही चीज़ होती है। रेप्लिकेशन होती क्या है? जवाबी दावे का जवाब, मतलब रिटन स्टेटमेंट दी किसने? डिफेंडेंट ने। उसके बाद जो प्लेंटिफ है जिसने केस लगाया है उसको एक मौका दिया जाता है कि अगर वो कोई रेप्लिकेशन या रीजॉइंडर देना चाहता है। मत ये रेप्लिकेशन या रीजॉइंडर तब दिया जाता है जब जवाबी दावे में, रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट कोई ऐसी बात कह दे जो कि दावे के अंदर प्लेंटिफ ने ना कही हो, या प्लेंटिफ को ऐसा लगता हो कि रिटन स्टेटमेंट में कोई ऐसी बात है जिसका जवाब देना ज़रूरी है, तो रेप्लिकेशन दे सकते हैं या रीजॉइंडर दे सकते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रीजॉइंडर या रेप्लिकेशन देना ही है, वो प्लेंटिफ पे डिपेंड करता है। उसको अदालत के द्वारा एक बार मौका दिया जाता है कि अगर आप रेप्लिकेशन या रीजॉइंडर देना चाहते हैं, रिटन स्टेटमेंट का जवाबी दावे का जवाब होता है ये। उसके बाद क्या होता है कि जो केस है वो इशू फ्रेम पर चला जाता है। कोर्ट के द्वारा इश्यूज़ फ्रेम किए जाते हैं जवाबी दावा आने के बाद, कि इस केस के अंदर मेन इश्यूज़ हैं क्या, इन दोनों में आपस में लड़ाई है कहाँ पर, कौन कौन से मेन इशू हैं। अदालत के द्वारा 5, 6, 7, 8 जितने भी इश्यूज़ मेन होते हैं वो फ्रेम कर लिए जाते हैं, इशू निकाल लिए जाते हैं कि इन इन पॉइंट पर जो है मेन झगड़ा है, मेन लड़ाई है। तो उसके बाद जो केस है इशू फ्रेम होने के बाद एविडेंस पे चला जाता है। एविडेंस मतलब गवाहियों पर चला जाता है। सबसे पहले जो प्लेंटिफ होता है जिसने सिविल सूट लगाया होता है उसकी गवाहियाँ होती हैं। उसके बाद डिफेंडेंट की गवाहियाँ होती हैं, डिफेंडेंट अपने हक में गवाहियाँ करवा सकता है। तो उन दोनों की जब गवाहियाँ हो जाती हैं उसके बाद केस
रीबटल पर चला जाता है। रिबटल का मतलब क्या होता है कि जब डिफेंडेंट अपनी गवाही देता है तो डिफेंडेंट एविडेंस में कोई ऐसी बात कह देता है कि जिसका जो इस केस से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और जिसका जवाब देना प्लेंटिफ को लगता है कि बहुत ज़रूरी है, कोई नई बात उसने कोई एविडेंस में कह दी है, तो प्लेंटिफ को ये मौका मिलता है रिबटल देने का, उसके डिफेंडेंट एविडेंस को काटने का, रिबट करने का। तो प्लेंटिफ के लिए होता है ये रिबटल एविडेंस, और ये रिबटल एविडेंस सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट एविडेंस की जो बात उसने कुछ नया फैक्ट ज़ाहिर किया है कोर्ट के सामने, उसको रिबट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर डिफेंडेंट को सिर्फ एक ही मौका मिलता है डिफेंडेंट एविडेंस में, लेकिन प्लेंटिफ को एक बार फिर से मौका दिया जाता है रिबटल में कि आप रिबट कर सकते हैं। उसके बाद जो केस है वो फाइनल आर्गूमेंट पे चला जाता है, फाइनल आर्गूमेंट पे चला जाता है। और फाइनल आर्गूमेंट के बाद आर्गूमेंट आप जो है रिटन में भी दे सकते हैं या फिर ऑरल भी आर्गूमेंट दे सकते हैं। फाइनल आर्गूमेंट के बाद जो केस है वो जजमेंट पर चला जाता है। उसके बाद कोर्ट के द्वारा जजमेंट आती है, जज साहब के द्वारा जजमेंट आती है। ये सारी प्रोसेस होती है सिविल सूट की, एक सिविल केस की। बड़े शॉर्ट तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि जैसे ही सिविल सूट फाइल किया जाता है उसके बाद कोर्ट के द्वारा डिफेंडेंट को जिसके खिलाफ हुआ है केस उसको नोटिस किया जाता है। उसके बाद उसको बोला जाता है कि रिटन स्टेटमेंट दीजिए, अपना जवाबी दावा दीजिए। उसके बाद प्लेंटिफ को जिसने केस किया था उसको भी रेप्लिकेशन या रीजॉइंटर का मौका दिया जाता है कि जो जवाबी दावा आया है उसके जवाब में अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो। उसके बाद फिर कोर्ट के द्वारा इशू फ्रेम किए जाते हैं, मतलब उन दोनों की जवाब सुनकर ये तय किया जाता है कि उनका मेन इशू है क्या, आखिरकार क्यों केस लगाया गया है। उसके बाद केस एविडेंस पे चला जाता है, गवाहियाँ होती हैं। उसके बाद फिर गवाही में अगर कोई नई बात आए तो प्लेंटिफ को एक मौका दिया जाता है रिबटल का। रिबटल आने के बाद केस जो है वो फाइनल आर्गूमेंट पर चला जाता है और उसके बाद जजमेंट आती है कोर्ट के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा सिविल केस का जो कैसे चलता है, प्रोसीडिंग कैसे होती हैं एक कोर्ट के अंदर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, जैसे कि एविडेंस क्या है, इशू फ्रेम्स क्या होते हैं, रेप्लिकेशन क्या है, रिटन स्टेटमेंट क्या होती है, रिबटल क्या होता है, इन सब पर मैं अलग से एक एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इसी चैनल पर कुछ ही दिनों में, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस को सिंपल तरीके से बनाया जाता है, सिंपल भाषा में, जो कि आसानी से आपको समझ में आ सके। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और लॉ पॉइंट के बारे में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।